डिजिटल पेमेंट का है जमाना, सीखे मिनटों में यूपीआई चलाना। आइए जानते हैं क्या है यूपीआई यूज करने के फायदे। वर्तमान में भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे नोटबंदी के बाद शुरू किया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है यूपीआई के फायदे। इस विषय में पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक देखें और पगार बुक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन के बीच डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से यूपीआई से इस वर्ष जुलाई में 149 करोड़ लेन देन किए गए हैं। इस लेन देन की कुल वैल्यू 2.91 लाख करोड़ रुपए रही है और यहाँ तक कि अब तक का ये यूपीआई से पेमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू है। सबसे पहले संक्षेप में हम ये समझते हैं कि आखिर यूपीआई है क्या। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस तकनीक पर काम करता है। इस सर्विस के द्वारा नकद रहित बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय ट्रांजैक्शंस करने की सहूलियत प्राप्त होती है। यूपीआई द्वारा आप किन्हीं दो बैंक अकाउंट्स के बीच तुरंत मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सारा काम बैंक अकाउंट की डिटेल्स दर्ज किए बिना हो जाता है, जिसके लिए यूजर को सिर्फ एक वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की जरूरत होती है। प्रारंभिक तौर पर इसको तत्कालीन आरबीआई गवर्नर माननीय डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा 21 सदस्य बैंकों के साथ आरंभ किया गया था और आज इसमें 140 से भी अधिक बैंक शामिल हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या है यूपीआई की विशेषताएं। आपको यूपीआई के माध्यम से साल के 365 डेज 24/7 मिनट्स में मनी ट्रांसफर की सुविधा प्राप्त होती है और सबसे अहम बात यह है कि सभी बैंक्स के लिए केवल एक ही एप्लीकेशन की जरूरत होती है। यूपीआई ऐप फ्री है और बैंक की सेवा मुफ्त मुहैया कराता है। ये सरकारी उपक्रमों द्वारा विकसित एक ऐसी पेमेंट प्रणाली है जो कि उपयोग करने में आसान है, सुरक्षित और तेज है और आपको इसके लिए किसी प्रकार की तकनीकी विशेषज्ञता भी नहीं चाहिए। आप यूपीआई के द्वारा दो प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पहली वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत मनी ट्रांसफर करना, पैसे प्राप्त करना, बिल भुगतान करना, बैलेंस पूछताछ, मनी रिक्वेस्ट भेजना इत्यादि है। दूसरी सेवाएं जो कि गैर वित्तीय सेवाएं अथवा सामान्य सेवाएं हैं, उनके अंतर्गत आप ओटीपी जनरेट करना, पिन बदलना और बनाना, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाना और बदलना, बैंक खाता जोड़ना और हटाना, ट्रांजैक्शन देखना, क्यूआर कोड जनरेट करना, किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायत करना, लेन देन का पूरा विवरण प्राप्त करना आदि इस्तेमाल करते हैं। आपने इसकी खूबियां तो जान ली, लेकिन आप इसका उपयोग कैसे करें ये भी जान लें। यूपीआई शुरू करने से पहले आपके लिए जरूरी है ये सारी चीजें होना: एक बैंक खाता, मोबाइल नंबर जो बैंक खाते से जुड़ा हो, एक स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए, एक डेबिट कार्ड जिससे एमपिन बनाया जा सके और एक यूपीआई मोबाइल ऐप। यदि आपके पास ऊपर बताई गई सभी चीजें उपलब्ध हैं, तब आप यूपीआई का उपयोग करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए आपको यूपीआई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब आप सबसे पहले अपनी पसंद का एक यूपीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे निर्देशों का पालन कीजिए। आप चाहे तो जो बैंक यूपीआई की सुविधा दे रहे हैं उनकी पूरी सूची एनपीसीआई की वेबसाइट पे प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहे हैं: www.upichalega.cbanks.php। एनपीसीआई की वेबसाइट के अनुसार अभी एक खाते से रोजाना 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इस ऊपरी सीमा के तहत अलग अलग बैंकों ने अपनी सब लिमिट्स बना रखी हैं। इसकी जानकारी आप अपने बैंक से प्राप्त कीजिए। विगत दिनों पहले आरबीआई ने सूचित किया है कि देश में काम कर रहे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यानी पीएसओ अब अपना एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड नहीं रख पाएंगे। आरबीआई ने सभी पेमेंट ऐप से 31 मार्च 2022 तक एक या एक से अधिक इंटरऑपरेबल यानी एक से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला क्यूआर कोड अपनाने को कहा है। आरबीआई के मुताबिक देश में 2 इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड उपलब्ध हैं, यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर, और ये दोनों ही यूपीआई सर्विसेज के लिए चलते हैं। आप इन ऐप्स को अपने स्मार्टफोन के ऐप स्टोर से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर संबंधित बैंक की वेबसाइट से भी इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने आपको यूपीआई की पूरी जानकारी दी है। आपने जाना कि यूपीआई क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके फायदे और विशेषताएं भी आपने जानी है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यूपीआई से संबंधित सामान्य सवाल जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम निश्चित ही आपके सवालों के जवाब देंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पगार बुक को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।